बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, ये है हमारी इस्लामियात की दूसरी किताब। इस्लामियात की किताब है हमारी बराए जमात दोम की, और आज हम पढ़ेंगे अपना पीरियड नंबर 2। जी बच्चों, पीरियड नंबर 2 के लिए हम आएंगे अपनी किताब के सफ़ा नंबर 5 पर। सबक नंबर 2, रिसालत। रिसालत किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम रिसालत का देखते हैं कि रिसालत किसे कहते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को सीधा रास्ता बताने के लिए नबियों और रसूलों का सिलसिला शुरू किया। जो नबी और रसूल अल्लाह की किताब, अल्लाह के अहकामात को लेकर दुनिया में आए और लोगों को बताया कि ज़िंदगी को किस तरह दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारना है। ये जो नबियों और रसूलों का सिलसिला इंसानों की हदायत के लिए शुरू किया गया और उन रसूलों पर किताबें भी नाजिल की गईं, तो इसे रिसालत कहते हैं। अब हम अपने सबक की रीडिंग करेंगे। अल्लाह ताला ने इंसानों को सीधा रास्ता बताने के लिए नबियों और रसूलों का सिलसिला शुरू किया। हर नबी और रसूल ने अल्लाह के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाया, और बटे नबियों और रसूलों तक जो अल्लाह के पैगाम है वो फ़रिश्ता लेकर आता था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक फ़रिश्ते का नाम है जो कि अल्लाह का पैगाम नबियों तक लेके आता था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर नबियों और रसूलों तक पहुंचाते थे। वही अल्लाह की तरफ से नबियों और रसूलों की जानिब पोशीदा पैगाम को कहते हैं, जो फ़रिश्ता लेकर आता है। अल्लाह ताला के एक फ़रिश्ते जिनका नाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, वो अल्लाह की वही लेकर नबियों और रसूलों की तरफ आते थे। वही क्या होता है? अल्लाह ताला का छुपा हुआ पैगाम, जो कि वो फ़रिश्ते के ज़रिए भेजते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नबी और रसूल आते रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नबियों और रसूलों का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीयीन हैं, अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, और आप पर अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद नाज़िल की। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सिलसिला ख़त्म हो गया। कौन सा सिलसिला? नबूवत का। हर नबी गुनाहों से पाक होता है। गुनाहों से पाक होने की वजह से इन्हें मासूम कहा जाता है। जो लोग अल्लाह के भेजे हुए नबियों की दावत को कबूल कर लेते हैं वो मोमन कहलाते हैं, और इस दावत का इनकार करके इसके मुखालिफ बन जाते हैं, उन्हें काफिर कहते हैं। दो किस्म के लोग इस दुनिया में हैं। एक तो वो जो नबियों की दावत को कबूल कर लेते हैं, नबी जो पैगाम लेकर आए अल्लाह का उसको कबूल कर लेते हैं, तो वो मोमन कहलाते हैं। और जो लोग अल्लाह के पैगाम से इनकार करते हैं उन्हें काफिर कहा जाता है। जैसा कि फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की किताब लेकर आए, जो अल्लाह का दीन लेकर आए, फिरौन ने उससे इनकार कर दिया था। और नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इनकार किया था। अब हम आते हैं अपने सबक नंबर 2 की तफ़हीम की तरफ। तफ़हीम है सवाल नंबर 1, सरगर्मी नंबर 1, दर्जल सवालात के जवाबात लिखें। अभी हम अपने सबक की रीडिंग कर चुके हैं, अब हम अपने सवालात के जवाबात लिखेंगे। सरगर्मी नंबर 1, अल्लाह के पोशीदा पैगाम को क्या कहते हैं? अल्लाह के पोशीदा पैगाम को क्या कहते हैं? अल्लाह का पोशीदा पैगाम वो है जो फ़रिश्ते के ज़रिए नाज़िल हुआ। जवाब है अल्लाह के पोशीदा पैगाम को वही कहते हैं। अल्लाह के पोशीदा पैगाम को वही कहते हैं। सवाल नंबर 2, नबी की दावत कबूल करने वाला क्या कहलाता है? अभी हमने पढ़ा कि दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जो नबी की दावत कबूल करते हैं, और एक वो जिन्होंने नबियों की दावत से इनकार किया। यहाँ हमसे पूछते हैं नबी की दावत कबूल करने वाला क्या कहलाता है? जवाब, नबी की दावत कबूल करने वाला मोमन कहलाता है। जो कि अल्लाह पर ईमान ले आता है, नबियों पर और अल्लाह की किताबों पर ईमान ले आता है, उसे मोमन कहते हैं। सवाल नंबर 3, कौन सा फरिश्ता अल्लाह का पैगाम लेकर नबियों तक पहुंचाता था? जवाब, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने ये काम लगाया कि वो अल्लाह का पैगाम नबियों तक लेकर आते थे। सवाल नंबर 4, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार किसने किया था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो किताब और दीन लेकर आए उसका इनकार किसने किया था? जवाब है फ़िरौन ने। फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया था।
سرگرمی نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، گناہوں سے پاک ہونے کی وجہ سے ہر نبی کو ڈیش کہا گیا ہے؟ معصوم کہا گیا ہے، پرہیزگار کہا گیا ہے یا صادق کہا گیا ہے؟ گناہوں سے پاک ہونے کی وجہ سے ہر نبی کو، جواب اس کا الف ہے، معصوم کہا گیا ہے۔ نمبر 2، نبیوں کا سلسلہ ڈیش پر ختم ہوا؟ کس پر ختم ہوا نبیوں کا سلسلہ؟ نمبر 1، حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نمبر 3، حضرت ایوب علیہ السلام پر۔ اس کا درست جواب ہمارے پاس بے ہے، نبیوں کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ نمبر 3، نبیوں کی دعوت کا انکار کرنے والا ڈیش کہلاتا ہے؟ الف مشرک کہلاتا ہے، بے کافر کہلاتا ہے، جیم شیطان کہلاتا ہے۔ نبیوں کی دعوت کرنے والا کافر کہلاتا ہے۔ نمبر 4، نمرود نے ڈیش کا انکار کیا؟ نمرود نے کس کا انکار کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا یا حضرت لوط علیہ السلام کا؟ جواب نمبر 1، اس کا درست جواب ہے، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انکار کیا۔ حضرت ابراہیم جو دین لے کر آئے، نمرود نے اس سے انکار کیا۔ سرگرمی نمبر 3، درج ذیل نام نبیوں کے ہیں، ان میں مختلف رنگ بنیں۔ ہم ان ناموں کو پڑھیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام۔ جی تو بچوں، اب آپ کا ہوم ٹاسک کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے سرگرمی نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ یہ جو آپ کا سوال نمبر 1 ہے، اس میں آپ کو 4 سوال دیے گئے ہیں، یہ آپ اپنی کاپی پر خوشخط کر کے لکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔